हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नए कानूनों में मैं आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूं। इन पांचों पॉइंट को आपको ध्यान में रख के चलना है। जो नए कानूनों में बदलाव हुए हैं उसके अनुसार अगर आप इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रख के चलेंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर हुए मुकदमों को डिफेंड करने में या आपको अपनी तरफ से मुकदमा करने में, दोनों ही चीजों में सहूलियत होगी, क्योंकि अपडेट रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते जाना। अगर आपका मैट्रिमोनियल विवाद चल रहा है, मैट्रिमोनियल विवाद के अंदर बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको कहां किस जगह पर कैसा स्टेप लेना होता है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो नए कानूनों के अकॉर्डिंग ये 5 पॉइंट समझिए। पॉइंट नंबर 1, देखिए, जब कभी भी आप दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में आर्ग्यूमेंट हो या कोई फैसला हो, कोई फैमिली मीटिंग हो या कोई समाज में मीटिंग हो, ऐसी कोई भी चीज हो तो आप प्रॉपर उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अपने पास रखिए एज एविडेंस। क्योंकि जो नए कानून है यहां पर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स को स्पेशल मान्यता दी गई है। पहले भी आप सबमिट कर सकते थे, लेकिन अब इसके लिए स्पेशली बताया गया है कि इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। आप जिस भी तरह की ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग अपने पास रखेंगे उसे कल को आप साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के जो साक्ष्य होते हैं वो आप कलेक्ट कीजिए। अब आप इससे भी साबित कर सकेंगे कि आप बेगुनाह हैं और आपके साथ किसी ने गलत किया है। पॉइंट नंबर 2, जब आपके साथ कुछ गलत होता है, मान लेते हैं आपके घर पे कुछ लोग आए, उन्होंने कुछ गलत कर दिया, तो आपको उसकी कंप्लेंट तुरंत करानी है। आपको उसमें ऐसा नहीं है कि वेट करते रहे, जैसा अधिकतर होता है आज के समय में देखता हूं, सर वो 6 महीने पहले आए थे हमारे घर पे, ऐसा हुआ था, कुछ करा था, कुछ नहीं करा था। ऐसा नहीं करना है। आपको जो कंप्लेंट है वो तुरंत करानी है। जैसे ही आपके साथ कोई घटना होती है तुरंत ही आपको उसकी कंप्लेंट विद इन द टाइम, सेम डे पर दर्ज करानी जरूरी है। और ध्यान ये रखना है कि उस कंप्लेंट में अपनी पूरी कहानी मत लिखना। लाइक ऐसे मत लिखना कि इतनी तारीख को मेरी शादी हुई, फिर उसके बाद वो मेरे घर पे आई, फिर उसके बाद ऐसा हुआ, फिर मैं उसको छोड़ने एयरपोर्ट गया, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। वो सब नहीं लिखना है। यानी जो भी आपकी स्टोरी है उसको कोर्ट के लिए बचा के रखो। आपको लिखना क्या है, इतनी तारीख को मेरी शादी हुई थी, पत्नी के परिवार में से इतने लोग इतने तारीख को इतने बजे मेरे घर पे आए, और मेरे घर पे आकर वहां पे जो कुछ भी हुआ वो आप पूरा इंसिडेंट लिख दो। इसके अलावा एक शब्द भी उसमें मेंशन मत करना, वरना कोर्ट में आपके हाथ कट जाएंगे। तो सिर्फ उतना ही लिख करके आप उसी पर्टिकुलर घटना को मेंशन करना है जो पर्टिकुलर घटना के लिए आप कंप्लेंट कर रहे हैं। अगर आपके साथ मारपीट हुई है, अब्यूज हुआ है, आपको थ्रेट किया गया, जो कुछ भी है, केवल उस घटना को आपको मेंशन करना है और ये कंप्लेंट आपको फाइल कर देनी है। तीसरा पॉइंट आप ध्यान रखें कि जो पुलिस कंप्लेंट आप करेंगे उसे हमेशा ऑनलाइन करें, क्योंकि अभी आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन आप कंप्लेंट भी दे सकते हो और उसके 3 दिन के बाद आपको पुलिस स्टेशन जाकर के उस पर साइन करने होंगे, लेकिन ऑनलाइन डालने से वो रिकॉर्ड पे आ जाएगी। और आप ऐसे ही करें, ऑनलाइन कंप्लेंट जरूर करें ताकि वो काफी सालों के बाद भी रिकॉर्ड पर पड़ी रहे। पॉइंट नंबर 4, जिस घटना के मार्फत आपने पुलिस कंप्लेंट करी है उस घटना में यदि मारपिटाई भी शामिल है या आपको कोई चोट लग गई है, धक्का दे दिया गया है, आप गिर गए थे, आपको कुछ और हो गया है, कुछ फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी होता है, तो उस चीज का आपको मेडिकल सेम डे पे उसी दिन कराना है। जैसे वो लोग जाते हैं उसके बाद आप अपना मेडिकल पहले कराएं। और जो ये पुलिस कंप्लेंट आप फाइल करेंगे, मेडिकल को भी इसमें आप अटैच करें। और जो पुलिस कंप्लेंट आप लिखेंगे उसमें, उसकी इबारत में भी आप उसको मेंशन करें कि आपने इतनी तारीख को इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल से मेडिकल भी कराया था, जिसकी जो प्रति है वो इस पुलिस कंप्लेंट के साथ नत्थी की गई है या ईमेल पर अटैच की गई है। आप इस चीज को कंप्लेंट में भी मेंशन करेंगे कि आपने मेडिकल कराया हुआ है और उसकी कॉपी भी आपने पुलिस को प्रोवाइड करी है, और साथ में अटैचमेंट लगा करके आपको वो मेडिकल भी पुलिस को दे देना है। अब आता है 5वां पॉइंट। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, आज के समय आपको पता है कि 498 का केस दर्ज होता है तो 10-12 साल लग जाते हैं डिसाइड होने में। कई बार 8 साल, कई बार 9 साल, कई बार 10 साल और कई बार 12 साल भी आपने देखे। अब ऐसे में क्या होता है, चाहे आपकी गलती है या नहीं है तो बात का मैटर है जब जजमेंट आता है, लेकिन उससे पहले ही 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में, किसी के 4 साल में सेटलमेंट हो जाता है और वो केस विड्रॉ हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी चूंकि आपको पता है कि कोर्ट ने कह दिया कि भैया कोर्ट के लिए किसी भी मामले को 3 साल के अंतर्गत निपटाना अति आवश्यक होगा, मैंडेटरी रूप से निपटाना पड़ेगा। अब अगर इस चीज का इंप्लीमेंटेशन हो जाता है और आपके स्वयं के एंड पे कोई गलती है, आपने स्वयं मारपीट कर रखी है या आपने अब्यूज कर रखा है या आपने दहेज मांगा हुआ है और वो सारी चीजें पत्नी के पास रिकॉर्ड पर हैं और उसने पुलिस को दी हैं, तो ऐसे में केवल 3 साल के अंदर अंदर मामला डिसाइड हो जाएगा। और अगर आपकी गलती निकलती है तो उस पर्टिकुलर धारा में आपको जेल भी हो सकती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके खुद के स्वयं के एंड पे कोई गलती ना हो, यानी कि आपको अपनी तरफ से कोई अब्यूज नहीं करना, कोई थ्रेट नहीं करना, एक्चुअल में दहेज नहीं मांगना। अगर आप खुद गलती करोगे तो फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अगर वो चीजें रिकॉर्ड पे आ गई, वो चीज आपके अगेंस्ट साबित हो गई तो, और 3 साल के अंदर जैसा कि बताया गया है मामला फाइनल होने लगा, और 3 साल में इतनी जल्दी तो सेटलमेंट होते भी नहीं, आपको पता ही होगा, तो उससे पहले पहले आपको सजा पड़ जाएगी। पॉइंट की बात यह है कि दूसरा सामने वाले ने चाहे जो गलती करी है, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये 5 पॉइंट अगर आप ध्यान में रख करके चलोगे तो बिल्कुल सेफली आप अपने मामलों में आगे बढ़ सकते हैं।
आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।